आज मार्केट 577 पॉइंट माइनस क्लोज हुई और 1000 पॉइंट प्लस मैक्सिमम गई थी और 860 पॉइंट माइनस भी हुई मार्केट और क्लोज हुई है 577 पॉइंट माइनस। अच्छा, मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ जो कि आपको पता है ऑलरेडी या पता होनी चाहिए। देखिए, जो चीज़ पोर्टल पे आ रही है मार्केट का डेटा, टॉप 5 गेनर्स, टॉप 5 लूज़र्स और मार्केट का वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ मैं रिपीट करूँगा आपका टाइम वेस्ट होगा। बट बहुत सारे चैनल्स मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ समरी देते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ, और जो हर चीज़ पोर्टल पे मौजूद होती है। उनके यूज़र्स भी हैं और उनके व्यूवर्स भी हैं, तो मुझे आप गाइड करें कि मैं भी वैसी ही वीडियोस बनाऊं जो कि मतलब जस्ट आपको एक रिपीट, एक टेलीकास्ट चाहिए कि मार्केट में आज क्या हुआ। तो मुझे इतना ज़्यादा यूट्यूब का भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ऑडियंस का एक्सपीरियंस है कि ऑडियंस क्या डिमांड है ऑडियंस की। तो अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़, आप अपनी लिस्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि यार हमें ये चीज़ चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूं। ठीक है, मुझे तो खैर बड़ा अजीब सा लगता है कि सारी चीज़ें पोर्टल पे मौजूद हैं, वॉल्यूम्स हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो एनालिसिस होना चाहिए बजाय इसके कि मैं सारी चीज़ें बार बार आपके सामने रिपीट करूं। मुझे तो वो नहीं लगता कि वो आपके काम की हैं। आपको अगर कुछ लगता है अच्छा, तो मे बी कि मैं रॉन्ग हूँ, तो अगर आप कुछ हो ऐसा हो तो मुझे आप डेफिनेटली करेक्ट करना आपने। अच्छा, तो ये तो मार्केट की आज बहुत हाई वोलेटाइल मार्केट है। 3 दिन से मार्केट वोलेटाइल चल रही है और रेस्ट एरिया इसका आ गया। ठीक है, 3 दिन से मुझे लग रहा था कि जो इसका वॉल्यूम जो कम हो रहे थे ना, इससे लग रहा था थ्रोटल इसका कम था, तो मुझे लग रहा था मोमेंटम टूट गया था, तो मुझे लग रहा था इसका रेस्ट एरिया आ गया। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी कोई भी मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, मतलब कराची से समझ लें कि इस्लामाबाद की तरफ जा रही है या कराची से गिलगित की तरफ जा रही है, तो उसका रुख जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड होता है उसका। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कराची से जाकर उसने ब्रेक मारनी है गिलगित। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई गाड़ी गिलगित जा रही हो, कोई इस्लामाबाद जा रही हो, कोई लाहौर जा रही हो, कोई मुल्तान जा रही हो। ठीक है, अगर कोई गाड़ी मुल्तान जा रही है तो मुल्तान से यू टर्न कर लेगी। अगर किसी का डेस्टिनेशन लाहौर है तो वो लाहौर जाएगी, रेस्ट एरिया में उतरेगी और वहीं से यू टर्न कर लेगी। तो आप देखिए, पहली बात है आपको कोई चिट्ठी लिख के नहीं भेजेगा कि ये जो मार्केट जा रही है इसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ से इसने यू टर्न करना है। हाँ, रेस्ट एरियाज़ आते हैं बार बार। आप मोटरवे पे आपने सफ़र किया होगा तो रेस्ट एरियाज़ आते हैं। अब रेस्ट एरिया अब आपने ये डिटरमिन करना होता है उसके मोमेंटम से कि यार ये रेस्ट एरिया पे उतर रही है गाड़ी या ये किसी इंटरचेंज से उतर रही है वापस। और देखें, इंटरचेंज से उतरने का मकसद ये नहीं है कि उसका यू टर्न आ गया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इंटरचेंज से उतरती है, इसलिए उतरती है कि उसने पेट्रोल, हो सकता है कि मोटरवे पे पेट्रोल ना मिल रहा हो, और या उसका पेट्रोल अभी बहुत दूर हो उसका पेट्रोल पंप मोटरवे पे, तो वो किसी करीबी इंटरचेंज के ऊपर उतर जाती है ताकि वो पेट्रोल वगैरह, या उसको कोई टायर का इश्यूज़ हैं या कुछ और इश्यूज़ हैं, या उसने किसी रिलेटिव से मिलना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा लंबा स्टे हो सकता है उसका, लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो हो सकता है उसका आगे हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हो सकती हैं मार्केट के अंदर। तो आपने यू टर्न कभी नहीं भूलना कि मार्केट यू टर्न कर सकती है किसी भी रेस्ट एरिया से, किसी भी इंटरचेंज से उसका यू टर्न आ सकता है, और हो सकता है कि उसका अभी सफ़र बाकी हो। तो ये आपने हमेशा जहन में रखना है कि या तो यू टर्न को भी जहन में रखना है और ये भी जहन में रखना है कि इसका भी सफ़र बहुत लंबा बाकी है। हर चीज़ को ना आपने प्री प्लान अपने यहाँ पर फिक्स नहीं कर लेना कि बस अब ये आप तो उतर गया जी, अब तो उतर गया जी। कुछ नहीं करना, आपने फॉलो करना है। क्या आपको नहीं पता? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी गाड़ी वाला, अगर आप उसको ड्रोन से अगर आप उसको वो कर रहे हो, आप समझ लें कि ड्रोन से आप एक चीज़ को वो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और आपको उसने नहीं बताया आपको कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आप उसकी हरकतों सकनात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसका रुख किस साइड पर है। ठीक है, यानी कराची से अगर गाड़ी निकलती है तो अगर वो कराची में घूम फिर रही है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कराची से बाहर जाएगी। हाँ, लेकिन जब वो टोल प्लाजा तक पहुँचेगी तो तब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यार ये टोल प्लाजा पे पहुँच गई है, तो इसका मतलब है कि ये कराची से बाहर निकल रही है गाड़ी।
ठीक है। तो जब कराची का वो जब टोल प्लाजा क्रॉस करेगी तो फिर आपका अंदाज़ा होगा कि हो सकता है ये हैदराबाद जा रही हो, लेकिन वो हैदराबाद बाईपास पे चढ़ के वो सीधी निकल जाए तो आप कहोगे हाँ नहीं यार हो सकता है ये सखर जा रही हो। तो इस तरह आप ड्रोन से आप समझ लें मार्केट को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए आज। खैर, तो ये हो गया जी मार्केट का सिनेरियो। मैंने आपको बता दूं कि कुछ इस तरह सा सूरत हाल होती है। दूसरा, आज देखें जो दूसरी जो काम की बात है, मुझे लगता है कि आज मुझे चार्ट मिस करने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अच्छा, लेकिन काम की बात तो करनी है। अच्छा, अब ये देखें आज जो आइटम माइनस क्लोज हुए हैं, जैसे फौजी फर्टिलाइजर, नेशनल बैंक, हब पावर, यूबीएल, एचबीएल, लकी, पीएसओ, वो कुछ प्लस बंद हुए हैं। सिस्टम, पीपीएल, ग्लेक्सो, ई फर्टिलाइजर, लाइट बैंक। अच्छा, इससे आपने देखें, इस रिपोर्ट से आपने ये चीज़ अखज़ करनी है कि यार देखें, अगर मार्केट प्रेशर में है 2-3 दिन से, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। अब वो अपनी स्ट्रेंथ में है, ठीक है, पावर में है, उनको आप नोट करें। और आप ये देखा करें जब भी मार्केट प्रेशर में जाती है तो कौन से स्टॉक्स हैं कि जो कि उसके प्रेशर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, उसके प्रेशर को ज़्यादा फील कर लेते हैं और ज़्यादा मार्केट के साथ ही नीचे जा रहे होते हैं। तो वो स्टॉक्स भी आप नोट किया करें। वो स्टॉक्स वीक हैं और जो अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं हमेशा गिरती हुई मार्केट में, उन स्टॉक्स, वो बड़े कीमती स्टॉक्स होते हैं, उनको आप नोट करें। वैसे तो मैं आपको ए और ए प्लस कैटेगरी जब दे रहा हूँ, फिर आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ए प्लस को जब आप देख रहे हैं कि यार इस मार्केट में, आज की मार्केट में जो ए प्लस स्टॉक्स होंगे वो बड़े कीमती स्टॉक्स होंगे, ठीक है। तो ये इन सारी और ए प्लस इन चीज़ों को देखा करें कि कौन सा स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा अपनी लिस्ट आप देखें, मैं लिस्ट तो शो कर देता हूँ, यही लिस्ट आप अपने पास एक्सेल में बनाएं और उसी से डेटा निकालें। कुछ काम करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ तो इसलिए गैर ज़रूरी चीज़ें छोड़ देता हूँ, जो कि आप कर सकते हैं वो मैं चीज़ छोड़ देता हूँ। हालांकि मैं वो भी बना के आपको दे सकता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें फिर मिस हो जाएंगी आपके। अच्छा जी, ये तो हो गई मार्केट की सूरत हाल और टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है। अच्छा, कल भी मैंने आपको कहा था कि देखिए वॉल्यूम टूट रहे हैं। आज भी 240 मिलियन का वॉल्यूम है, कल जितना ही है तकरीबन। 5 डे का एवरेज वॉल्यूम 317 हो गया। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वॉल्यूम ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि 3 दिनों से तकरीबन एक जैसा वॉल्यूम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम ड्रॉप हुआ तो तब मार्केट ख़राब हो सकती है। अभी तक ठीक है मामला वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखा जाए, ठीक है। कल मैंने कहा था कि मार्केट थकी थकी नज़र आ रही है, मैं वॉल्यूम को देख के कह रहा था, मुझे वैसे कोई अंदाज़ा नहीं था क्योंकि चार्ट इसका इतना ज़्यादा अच्छा बन नहीं रहा, लेकिन वॉल्यूम से लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है। तीन दिनों से थोड़ा थोड़ा मार्केट इंडेक्स ऊपर था, बट वॉल्यूम टूट रहे थे तो लग रहा था कि जो इसका मोमेंटम है वो टूट रहा है। अच्छा जी, आज हम एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि नेशनल बैंक को डिस्कस करें, तो नेशनल बैंक को हम डिस्कस करते हैं। और नेशनल बैंक, अच्छा ये मैं आपको एक और भी आज तो पता नहीं जो ज्ञान जो है मेरे उसने तो कब्ज़ा कर लिया है, ज्ञान पे ज्ञान आ रहा है मुझे। सरकारी बैंकों से सर देखें बच के रहना आपने हमेशा। सरकारी बैंक्स को आपने टेक्निकल ट्रेड करना है हमेशा। रिपोर्ट कुछ भी आए, जितनी भी अच्छी रिपोर्टें आए इनकी ना आपने यकीन नहीं करना, ठीक है। वजह उसकी ये है कि देखें आज की सरकार क्या कर रही है, आने वाली सरकार क्या करेगी, आज वाली सरकार क्या इसके साथ खराबियां कर रही है, क्या चीज़ छुपा रही है, क्या कुछ हो रहा है आपको नहीं पता। गो के मतलब ठीक है, स्टेट बैंक अच्छा काम कर रहा है अपना, लेकिन फिर भी जो सरकारी बैंक्स होते हैं ना, उस पर आपको फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखना, ठीक है जी। आपने इसको टेक्निकली खेलना है, हमेशा टेक्निकल खेलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं करना, काम करना है, इसमें बहुत बचत हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा जब भी गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो सरकारी बैंक्स में जब काम शुरू होता है ना तो तबाही का काम होता है, लेकिन जब गिरते हैं तब भी बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं। तो कुछ भी इसके अंदर स्कैंडल हो सकता है, कुछ भी मतलब किसी को फेवर दी जा सकती है, जैसे माजी में दी जाती रही है, ठीक है। बैंक्स वैसे तो नहीं ख़त्म हो जाते। अब जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, आजकल बहुत एक्टिव है, ठीक है। अब क्यों एक्टिव है भाई?
मतलब ये सरकार के ऊपर क्यों डिपेंडेंसी होती है इनकी? इनका अपना भी तो एक इदारा, पूरा एक इदारा है, ठीक है? तो इनको सरकार की तरफ से क्यों पुश चाहिए होता है कि भाई आप सही काम करो? इसी तरह नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, इस तरह जितने भी सरकारी बैंक्स, तो आपने उनके कभी भी फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं करना, आपने उनके टेक्निकल्स के ऊपर काम करना। किसी भी बात का यकीन नहीं करना, प्राइस के ऊपर आपने यकीन करना है हमेशा, ठीक है जी। नेशनल बैंक को देखें, 2017 का ब्रेकआउट था, फिलहाल फेल नज़र नहीं आ रहा। एक दफ़ा गया है ऊपर, 1 2 3 दफ़ा उसने क्रॉस किया 69.74 को। मैं आपको निशान लगा देता हूँ, ये देखें, एक जगह यहाँ पर आया, फेल हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया, फेल हुआ, यहाँ पर आके उसने टच करके वापस चला गया। 3 दफ़ा पिछले 8-9 दिनों में उसने इसको क्रॉस करने की कोशिश की है, बट क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आया है, हमारा 69.74 ही है, 69.74 से ऊपर हमने इसको बाय करना है अगर क्लोज होता है। अभी तक देखते हैं 69.74 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो एक दफ़ा क्लोज हुआ है 69.89, बट वो हाई जो था वो क्रॉस नहीं हुआ, इसका हाई था 71.75। तो जब भी क्लोज हो 69.74 से, तो उस दिन का जो हाई होगा उसके ऊपर आपने बाय करना है, इसको थोड़ा सा सिक्योर होकर बाय कर लिया करें। तो ये 2017 का जितने भी ब्रेकआउट्स हैं, जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं, आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग। तो इसका भी 2017 का एक है ब्रेकआउट, ये आपने नोट किया होगा कि 2017 के ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट इसलिए भी मुझे ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। ये हो गया नेशनल बैंक, और ओवरऑल तेज़ी में जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सिर्फ ये है कि 69.74 क्रॉस करे, क्लोज हो, उसके आई के ऊपर आप जाके उसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। बैंक ऑफ पंजाब पे आ जाएं। बैंक ऑफ पंजाब का एक लेवल था 26 अगस्त 2024 का 5 रुपये 60 पैसे। इसने 5 रुपये 60 पैसे, देखें यहाँ पर इसने यहाँ पे देखें, ये 5 रुपये 60 पैसे यहाँ पर इसने, यहाँ पर ब्रेक नहीं कर सका, 5 रुपये 60 पैसे यहाँ नहीं कर सका, यहाँ नहीं कर सका, यहाँ नहीं कर सका, आज भी नहीं कर सका। चौथा दिन है 5 रुपये 60 पैसे क्रॉस नहीं हो रहा इससे। तो 5 रुपये 60 पैसे से ऊपर क्लोज हो, एक आध दफ़ा क्लोज हुआ भी है जी, एक 5.62 पे क्लोज हुआ था एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा 5.62 पे क्लोज हुआ, फिर 5.53 पे क्लोज, 5.62 पे क्लोज हुआ है। और अब जिस दिन 5 रुपये 62 पैसे से ऊपर क्लोज हो, उसके हाई पे आप बाय कर सकते हैं उसको। और मुझे लगता है कि बैंक ऑफ पंजाब भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेशनल बैंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो 2017 के ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। तो नेशनल बैंक ज़्यादा अच्छा लगता है बैंक ऑफ पंजाब से। अब आप ज़्यादा, आपको फैसिनेट करेगा बैंक ऑफ पंजाब। क्यों फैसिनेट करेगा? रेट कम है। इस मिथ को ख़त्म कर दें कि रेट कम है आपको फैसिनेट करता है। ये फैसिनेशन जब ख़त्म होगी ना, पैसा आप उस वक्त बनाएंगे स्टॉक मार्केट से। ये बात आप नोट कर लें, कहीं पर किसी डायरी पे लिख लें कि जब छोटा स्टॉक आपको फैसिनेट करना बंद करेगा ना, स्टॉक मार्केट से पैसा उस दिन आप बनाना शुरू करेंगे। ये आप नोट कर लें, ठीक है जी। और देखें, जो पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं, इस तरह के स्टॉक्स में काम करते हैं, 1-2 दफ़ा तो उनका तुक्का लग जाता है, और उस तुक्के को ही वो रखे सारी मार्केटें वो मिस कर देते हैं। लेकिन वो याद रखते हैं मैंने इतने पे लिया था, उतने पे मैंने बेचा था, बेशक वो बात 5 साल पुरानी हो। 5 साल में क्या किया भाई, वो नहीं बताएगा आपको। वो 2-3 ट्रेड कर लेते हैं अच्छी, वो ट्रेड समझ लें कि बस उनके जहन में फंस जाती है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, और वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, और 2-3 दिनों से वीडियो लंबी बन रही है। तो मैंने आपको बताया था जी कि आपने मुझे बताना है, लिस्ट बनानी है कि आप क्या क्या मुझसे चाहते हैं मेरी वीडियोस में। तो आप बताएं, कोई मसला नहीं है, मैं उनको मैनेज कर लूँगा। जिस तरीके पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं अपने दिल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई डेटा नहीं है मेरे पास, ये कुछ नहीं है। मुझे मेरा माइंड जो कहता है कि आपको जो पता होना चाहिए वो मैं बनाता हूँ, वो मैं बनाता रहूँगा। आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, व्यूज़ आते हैं नहीं आते, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टेक्निकली मेरी बात अगर ठीक कर रहा हूँ, जो आपको ज़रूरत है उसकी, जिस नॉलेज की, वो नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। न्यूज़ मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन मैं न्यूज़ आपको दूंगा, ठीक है। न्यूज़ के ऊपर मैं पूरा एक डिपार्टमेंट बना रहा हूँ, तो न्यूज़ के ऊपर हम काम करेंगे, न्यूज़ आपको दी जाएगी, ताकि अगर आपको न्यूज़ फैसिनेट करती है तो बुरी बात नहीं है।
ट्रेडिंग में उसका कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे फैसिनेट नहीं करती, आपको फैसिनेट करती है, तो इस प्लेटफॉर्म से आपको न्यूज़ भी मिलेगी और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपको, ठीक है। न्यूज़ के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए वो भी आप नोट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ मिलेगी जी, ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी, थोड़ी लेट मिल सकती है लेकिन मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।